नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हृदय अवस्थी और आप देख रहे हैं अवस्थी के वीडियोज। आज मैं उन दोनों लोगों से बात करना चाहता हूं, एक वो जो ये मानते हैं कि उन्हें हिंदू धर्म से डर है और दूसरे वो जो ये मानते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। तो दोनों ही लोग बड़े परेशान हैं। कुछ को लगता है कि हिंदू धर्म से उन्हें बहुत खतरा है, कुछ को लगता है कि हिंदू धर्म ही खतरे में है। दोनों ही डरे हुए हैं, दोनों में दहशत का माहौल है। तो मैं उनके जो कन्फ्यूजन है, उनके अंदर जो एक भय की स्थिति पैदा हो गई है, उसे दूर कर देना चाहता हूं। और मैं उसे जो एक ब्लेंडर खेल हो गया, एक जो बड़ा ही तरीके से आप कह सकते हैं कि फैला दिया गया, भय फैला दिया गया देश के अंदर, उसको समझने की जरूरत है। इस सोची समझी रणनीति के तहत फैलाया गया और इसमें लोग फंस गए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब कोई चीज नई नई आती है, कोई नया नया खेल खेलता है, तो शुरू शुरू में लोग समझ नहीं पाते हैं। कुछ लोग इतने समझदार पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कुछ लोग अच्छे लोगों के संपर्क में नहीं आ पाते हैं और तरह तरह की दिक्कतें होती हैं। लोग अपने कार्यों में व्यस्त हैं, अपने जीवन में यहाँ समय किसके पास है कि इन सब बातों को समझे। तो वो भूल कर गए। अब भूल क्या थी कि वो हिंदुत्व को हिंदू धर्म समझ बैठे। यहाँ सबसे बड़ी चीज ये है कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म ये एक मिलता जुलता शब्द है, लेकिन इन दोनों में बहुत अंतर है। हिंदू धर्म एक अनादिकाल से और आप कह सकते हैं कि बहुत ही प्राचीन समय से चला आ रहा धर्म है। और हिंदुत्व आप कह सकते हैं कि कुछ दो चार ऐसे संगठन जिन्हें आप गलत उद्देश्य से बने संगठन कह सकते हैं, या आप जिन्हें कह सकते हैं कि जो एक भय फैलाना चाहते थे, उनके द्वारा दिया गया शब्द है हिंदुत्व। और हिंदू धर्म एक प्राचीन धर्म है। हिंदुत्व और हिंदू धर्म का कोई लेना देना नहीं है एक दूसरे में। दोनों ही शब्द एक दूसरे से एकदम अलग है। हिंदुत्व एक अलग चीज है, हिंदू धर्म एक अलग चीज है। हिंदुत्व के ऊपर अगर हम बात करें तो हिंदुत्व एक ऐसी चीज है, एक ऐसा विचार है जिसका उद्देश्य है कि जो उसकी बात ना माने, जो उसकी बात के विपरीत विचार रखता हो, उसको खत्म कर देना, उसका कत्ल कर देना, उसको मूव लिंचिंग करके जनता की भीड़ के द्वारा मरवा देना, उसके ऊपर कार बाइक ठेला ट्रेन चढ़ा देना, उसकी जमीन हड़प लेना, उसके ऊपर देशद्रोह लगा देना, उसका कत्ल करवा देना और तरह तरह के षड्यंत्र रच करके जो दूसरों को मार करके, काट करके, अत्याचार करके आगे बढ़ना चाहता है, उसे आप हिंदुत्व कह सकते हैं। तो जो लोग हिंदू धर्म से डरे हुए हैं, तो मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि दोस्तों, आप बिल्कुल हिंदू धर्म से मत डरिए। आपको डर अगर है तो वो आपका हिंदुत्व से हो सकता है। हिंदुत्व से है आपको डर। हिंदुत्व से मुझे भी डर है। मैं एक ब्राह्मण हूं, हिंदू धर्म का अनुयायी हूं। मुझे बहुत गर्व है कि मैं हिंदू धर्म का जो है अनुयायी हूं। सभी धर्म समान हैं, परंतु मुझे हिंदुत्व से बहुत डर लगता है। और जो लोग हिंदू धर्म से डरे हुए हैं, वो गलती कर रहे हैं। उन्हें हिंदू धर्म से नहीं डरना चाहिए। हिंदू धर्म एक महान धर्म है। आपको हिंदुत्व से डरना चाहिए। हिंदुत्व एक नफरत, कत्ल, षड्यंत्र, दूसरे को गिराना, दूसरे की जमीनें हड़प लेना, उनकी संपत्ति लूट लेना,
किसी को मार डालना, परिवार नष्ट कर देना, ये सब शब्द हिंदुत्व में आते हैं। लेकिन इसको ऊपर से राम राम भजा जाता है, ये आप समझ लीजिएगा। आपको दिखेगा नहीं, आप भूल कर सकते हैं हिंदुत्व तो हिंदू धर्म में। तो ये मैंने आपको बताया हिंदुत्व क्या है। और अब बात आती है कि हिंदू धर्म क्या है फिर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदू धर्म एक महान धर्म है जिसमें महान संत हुए हैं और जिसके में उपनिषद आते हैं, जिनके लेख हैं, भागवत गीता आती है, पुराण है, रामायण है, वेद हैं। और हिंदू धर्म एक मानवता पर आधारित धर्म है जिसमें एक दूसरे की सहायता से आदर्श हैं। अगर कोई अपनी राह से भटक गया है, विचलित है, भूल गया है, तो उसको उसके गंतव्य तक पहुंचाने का भाव है। यदि कोई बीमार है तो उसको दवा देने के भाव हैं। यदि कोई असहाय है तो उसको सहायता देने के विचार हैं। उसमें ज्ञान है, उसमें विज्ञान है, संस्कृति है, उसमें आयुर्वेद है। वो हिंदू धर्म है। तो हिंदू धर्म आपको कहीं से भी डराता नहीं है। हिंदू धर्म में एक सद्भाव, प्रेम, सहायता, मदद, उत्थान, अच्छा सोचने के लिए, उन्नति के लिए हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म को बहुत सारे विदेशी लोगों ने भी अपनाया है। आप बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पर जा करके देख सकते हैं कि बहुत से दूसरे देशों के लोग भी हिंदू धर्म को मानते हैं। मैं खुद श्री हनुमान जी के मंदिर पर 2-4 वर्ष रह करके पूजा किया हूँ। मुझे बहुत लगाव है हिंदू धर्म से। तो ये हिंदू धर्म है। जैसे एक शब्द में कहें तो आप कह सकते हैं मानवता का धर्म है, ठीक है। और मानवता का, इंसानियत का धर्म है। अब जो लोग कहते हैं कि ये वाला धर्म खतरे में है, कौन सा धर्म? हिंदुत्व नहीं, हिंदू धर्म। तो वो हिंदू धर्म को खतरे में नहीं बताते, वो अपनी एजेंडे को खतरे में समझते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। तुम जो करना चाहते हो उससे जरूर हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा। क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये मारने काटने वाला धर्म है कि मदद, सहायता और दूसरे की भावनाओं को समझने वाला धर्म है। अगर जो ये लोग कर रहे हैं, हिंदू धर्म के जो ठेकेदार बने हैं, जो सौदागर कहना चाहिए मुझे, सही शब्द सौदागर रहेगा उनके लिए। तो जो सौदागर बने हैं, जो अपने आप को हिंदुत्व का नाम लेते हैं, उन सौदागरों से जरूर हिंदू धर्म को खतरा है। और जो हिंदू धर्म के सही अनुयायी हैं, जिनका हिंदू धर्म विश्वास है, वो उन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि आप हिंदुत्व का एजेंडा लाने वालों के विचारों को खंडित करें, नहीं तो जरूर लोग विचलित हो जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी धर्म हो, कोई भी आदर्श भाव हो, इसे आप किसी के अंदर मार के पैदा नहीं कर सकते। ये तो उसके अंदर खुद पैदा होगा, खुद जन्म लेगा। जब उसकी मदद होगी, जब उसकी सहायता होगी, जब वह परेशानी में होगा और उसकी मदद होगी, तो वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसके प्रति प्रत्येक व्यक्ति में एक आदर और सम्मान और प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। वही एक सम्मान है, वही धर्म है, वही आदर्श है। तो जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, वो इस बात को जानते हैं कि हिंदू धर्म कभी खतरे में नहीं था। हिंदू धर्म के जो रक्षक हैं, इनका इतिहास कितना है। हिंदू धर्म के नहीं, हिंदुत्व के। हिंदुत्व के जो रक्षक हैं, अगर मैं इनमें जो बहुत ही शुमार हैं, अपने आप को बहुत दिखाते हैं, उनमें आरएसएस आता है, बीजेपी आता है, बजरंग दल आता है, विश्व हिंदू परिषद आता है और उसके उग्रवादी संगठन आते हैं।
तो इनका इतिहास अगर मैं बात करूं आरएसएस की, तो इसकी स्थापना 1925 में हुई। अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, तो इसकी स्थापना 1980 में हुई। मैं बात करूं विश्व हिंदू परिषद की, तो इसकी स्थापना 1964 में हुई। मैं बात करूं बजरंग दल की, तो इसकी स्थापना 1984 में हुई। तो आप देख सकते हैं कि इनमें से कोई भी संस्था अभी 100 साल पूरे नहीं किए हैं, और ये अपने आप को छद्मवेश में रक्षक बता रहे हैं हिंदू धर्म का, हिंदुत्व का नाम ले रहे हैं। तो ये रक्षक नहीं है, ये हिंदू धर्म को ही खतरे में खड़ा कर देंगे, और हिंदू धर्म खतरे में कभी नहीं होगा। आप बेशक मत डरिए। आपने देखा दिल्ली सल्तनत, मैं इतिहास का छात्र रहा हूं, इसलिए मैं आपको बता सकता हूं कि मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, बलवान जैसे बहुत शासक आए। अगर आप दिल्ली सल्तनत की बात करें तो आप कह सकते हैं कि 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, जो गुलाम वंश था। दिल्ली सल्तनत के बाद जो एक बड़े पैमाने पर मुगल शासक आए, उसमें बाबर 1526 में आया, मुगल धर्म की स्थापना हुई, मुगल शासन की स्थापना हुई। तब ये क्या आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल और ये रक्षा करने के लिए खड़े हुए थे ये जो आज ये रक्षा कर लेंगे? आज ये किससे रक्षा कर रहे हैं? तब जब इतने बड़े बड़े सल्तनत आए और वो हिंदू धर्म को खत्म नहीं कर पाए, तो आज तो देश स्वतंत्र है, आजाद है, फिर ये किसका डर दिखा रहे हैं? और क्या जब वो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान आए, मुगल शासन के सुल्तान आए, तो क्या वो हिंदू धर्म को खत्म कर ले गए? खत्म हो गया हिंदू धर्म? हिंदू धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है, जैसे ना कभी खतरा था ना कभी खतरा होगा, ना कभी वो डरा है ना डिगा है। और हिंदू धर्म इतना कमजोर नहीं है कि उसे 2, 4, 10, 100, 500, 1000 गुंडों की जरूरत पड़े। नो, ये गुंडों की जरूरत मनोहर लाल खट्टर को पड़ सकती है। ये एक बहरूपिया जो बैठा है देश की गद्दी पर, उसको पड़ सकती है। एक दूसरा बहरूपिया जो उत्तर प्रदेश में बैठा है, उसको पड़ सकती है। तो हिंदू धर्म को किसी की रक्षा की जरूरत नहीं है। हिंदू धर्म ही एक ऐसी चीज है जो सहायता के लिए खड़ी होती है। अगर कोई गिर रहा है उसे उठाती है, तो उसे क्या उठाओगे यार? हिंदू धर्म को उठाने तुम चले हो? हिंदू धर्म को तो अपने आप उठ जाएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि तुम उसका झोला पहन करके अपने एजेंडे, जो तुम्हारा नाम है उस एजेंडे का हिंदुत्व, उसको आगे बढ़ाओगे, और वो तुम्हारा गिर जाएगा, क्योंकि वो धूर्त, छद्म और षड्यंत्र से बना हुआ चीज है। वो खतरे में है और उसे गुंडों की जरूरत है। तो अब आप इस बात के निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि आपको हिंदू धर्म से कभी खतरा नहीं है। जो हमारे दूसरे धर्मों के भाई बहन हैं, माता पिता हैं, और ना हिंदू धर्म को किसी धर्म से खतरा है। अगर आपको कभी ऐसा लगता हो कि किसी समुदाय विशेष से खतरा है, तो कभी समुदाय विशेष से खतरा नहीं। समुदाय विशेष के ठेकेदारों से खतरा है। समुदाय विशेष के जो धूर्त छद्मवेश में अपना जो एजेंडा, सत्ता हड़पना चाहते हैं, पावर में रहना चाहते हैं, दूसरी की संपत्ति को, माँ बेटी बहनों को छीनना चाहते हैं, इज्जत को लूटना चाहते हैं, उनसे खतरा रहेगा आपको, किसी समुदाय से नहीं रहेगा। अगर आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़ें तो आप पाएंगे कि एक ऐसा व्यक्ति जो इतना होनहार
और जिसने अपना पूरा जीवन लगा दिया, जिसने डीआरडीओ में काम किया, जिसने इसरो में काम किया, जिसने भारत के राष्ट्रपति पद पर काम किया, जीवन भर एक शिक्षक के तौर पर कार्य किया, वो किस समुदाय से आता है? अगर समुदाय में कमी होती तो वो भी एक गुंडा होता। तो इस बात को हमेशा याद रखें कि आप कंफ्यूज मत हों। हर वर्ग में, चाहे पर्यावरणविद हों, चाहे जज हों, चाहे नेता हों, चाहे अफसर हों, सभी वर्ग में लूटने वाले लोग बैठे हैं। और किसको लूटते हैं? कुछ लोगों को जो लूटते हैं। अगर आप कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को पढ़ें, अगर आप गांधी के सिद्धांतों को पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में दो वर्ग लाई करते हैं। एक जो शोषण करते हैं, दूसरे जो जिनका शोषण होता है। तो आपको जो शोषण कर रहे हैं उनसे बचना है। आपको किसी धर्म से नहीं बचना है, किसी वर्ग विशेष से नहीं बचना है। आपको शोषण करने वाले लोगों से बचना है। वो सब जगह प्रेजेंट हैं, हर मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, सब जगह प्रेजेंट है। उस चीज को आपको समझना है। और हर जगह ऐसे भी लोग हैं जिनका शोषण हो रहा है, उनकी आपको सहायता करनी है। अब लोग मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप मुझे विकल्प बता दीजिए कि मैं किसके साथ खड़ा हूं। तो ऐसे लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीति एक 2-4 दिन की बात नहीं है। इसमें बदलाव बड़े लंबे समय में आते हैं। 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल लगता है। इसके लिए जिसे समझ में आता है कि सही बात क्या है, उसको कहो, उसको कहो आप कि सही बात क्या है। क्योंकि देश आपसे चल रहा है। जो सही बात के समर्थक हैं, देश उनसे चल रहा है। अगर वो चुप हो जाएंगे तो ये गुंडे हावी होकर के उनको लूट लेंगे। इसलिए आप खड़े होइए, आप सही बात को रखिए, कहिए, और आप कभी गलत बात को स्वीकार मत करिए। और धीरे 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 ही बदलाव आएंगे, समय लगेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वो मुझसे कोई एक विकल्प चाहते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि आप, डकैतों से अच्छे चोर होते हैं। चोर और डकैत में अंतर तो है। चोर बहुत थोड़ा सा लूटता है, थोड़ा सा खाता है और उसको लगता है मैंने खूब खा लिया। लेकिन डकैत पूरा घर ही लूट के ले जाता है, दिन में ही लूट लेता है, सबके सामने लूट लेता है, पुलिस वालों को मार के लूट लेता है, दरोगा के सामने लूट लेगा। तो डकैतों से बचिए और चोरों के साथ हो जाइए, क्योंकि आपके पास विकल्प नहीं है। हाँ, अब आपको चोरों से भी दूर जाना है तो एक मैं आपको और सजेशन दे सकता हूं कि किसी भी विधायक को, सांसद को आप हराइए। एक बार जीत जाए तो उसे 10 साल तक आने न दीजिए सत्ता में, ताकि उसको ये डर रहे कि अगर मैं सही कार्य नहीं करता तो मैं फिर दोबारा नहीं आ पाऊंगा। अब जिसको जिताते जाएंगे वो घमंडी और वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। इसलिए आप लोगों को हराइए और किसी को स्थायी सत्ता मत दीजिए। आप एक कमजोर सरकार बनाइए, आप एक मजबूत सरकार मत बनाइए। क्योंकि मजबूत सरकार कभी जनता के हित में कार्य नहीं कर सकती। आपको कमजोर सरकार बनानी है, ताकि सरकार जो बने, जो गद्दी पर बैठे, उसके
गले पर हमेशा तलवार रखी रहे कि अगर थोड़ा भी गलत करेगा तो जनता काट देगी। उसको यह डर रहना चाहिए। वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जनता को लूटने वाला नहीं है। इसलिए जो लूटने के उद्देश्य से बैठा दोगे तो वो लूट लेगा। इसलिए कमजोर सरकार एक अच्छी सरकार साबित होती है। आप एक ऐसी सरकार का गठन कीजिए जिसको इस बात का डर हमेशा रहे कि उसको सही राह पर ही चलना है, नहीं तो जनता उसे गिरा देगी, मार देगी, वो हट जाएगा। तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप हिंदुत्व और हिंदू धर्म में फर्क करना सीखें। और मैं किसी पार्टी विशेष से ताल्लुक नहीं रखता हूं। मैं एक विद्यार्थी हूं, एक टीचर हूं, और यदि आपको लगता है कि मेरे विचार समाज के हित में हैं, देश के हित में हैं, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पर मैं कभी भी अपने निजी हित या किसी गलत तथ्य की प्रस्तुति नहीं करूंगा। ये हमेशा प्लेटफॉर्म सद्भाव, सहायता, मदद, उत्थान, उन्नति के उद्देश्य पर चलेगा। तो आप यदि इस उद्देश्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल पर लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और अंत में मैं यही कहूँगा कि आप मानवता के धर्म पर चलें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।